और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उस समय उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे नागरिकों को, और 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसमें से एक जो अधिकार है वो हटा दिया गया। कौन सा है वो? संपत्ति का अधिकार। और उसके बाद इसमें 6 मौलिक अधिकार रह गए, और 86th अमेंडमेंट के द्वारा एक अधिकार और जोड़ा गया। कौन सा है वो? शिक्षा का अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार 6 ही है, वो उपभाग बनाया गया है। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान में अधिकारों का वर्णन है, मौलिक अधिकारों का, वो संविधान के 3 अध्याय में दिए गए हैं। और इनका जो विस्तृत वर्णन है, माने मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, महत्व, वो है अनुच्छेद 12 से 35 तक। लेकिन जो 6 सुविधाएं हमें दी गई हैं मौलिक अधिकारों के रूप में, जो अधिकार दिए गए हैं, उनका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। जो समानता का अधिकार दिया गया, इसमें फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि जो सभी व्यक्ति हैं भारत में रहने वाले वो कानून के समक्ष समान है। कानून किसी के साथ धर्म, जाति, वंश या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी में ही नेक्स्ट आ जाएगा भेदभाव की मनाही, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो। ना तो वो भेदभाव धर्म के आधार पर हो, ना जाति के आधार पर, ना जेंडर के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव राज्य के कानून के माध्यम से नहीं होगा। इसी तरह से ही जो सार्वजनिक स्थल हैं जितने भी, चाहे वो पार्क हैं, चाहे वो कुएं हैं, चाहे सिनेमा घर है, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उस पर किसी को आने जाने की बिना वजह की रोक टोक नहीं होगी। माने वो खुले होंगे तो सबके लिए खुले होंगे। धर्म, जाति, वंश या किसी भी आधार पर किसी को वहां जाने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद इसमें आ जाएंगे कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद। एक्सेप्शंस क्या है? अब इसमें ये बात कही गई है कि राज्य किसी के साथ कानून के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जो राज्य में स्त्रियां और बच्चे हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं राज्य के कानूनों के माध्यम से दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस विशेष सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो हमारे देश में SC है या ST है, उनके साथ भी, उनको भी आरक्षण से संबंधित कुछ सुविधाएं दी गई हैं आरक्षण के माध्यम से। तो वो क्या है? फिर समानता के अधिकार का उल्लंघन है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि राज्य धर्म, जाति, वंश किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, दूसरी ओर जाति के आधार पर SC ST को जो आरक्षण दिया जा रहा है जीवन के हर क्षेत्र में, जो नौकरियां हैं, शिक्षा है, उन सब में आरक्षण दिया जा रहा है। तो वो ये क्या है? क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है? ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये समानता के अधिकार को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज है वो प्राचीन समय में 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो चौथा वर्ग है ये उपेक्षित रह गया और पिछड़ता चला गया। तो अब ये समाज से कटे हुए लोग जो बहुत पिछड़ गए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, बाकी सबके बराबर लाने के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि ये सबसे आगे निकल जाए, आरक्षण इसलिए दिया गया है कि ये जो पीछे रह गए हैं वो सबके बराबर आ जाए। तो मानिए जो आरक्षण की सुविधा दी गई है या स्त्रियों और बच्चों के लिए जो कुछ कानून के द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो इसलिए हैं कि वो सबके समान
बन सके। माने समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सेकंड है इसमें अवसरों की, थर्ड होगा इसमें अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16, अवसर कौन से? रोजगार के अवसर। सरकार के पास देने को क्या है? पद और पुरस्कार। तो पद और पुरस्कारों का वितरण करते समय राज्य, धर्म, जाति, वंश किसी भी आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। या इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं अवसरों की समानता को, कि समान योग्यता वाले व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्यता समान है तो अवसर भी समान मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें छुआछूत की समाप्ति। ये अवसरों की समानता थी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। छुआछूत की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में हमारे संविधान में छुआछूत की समाप्ति की व्यवस्था की गई है कि किसी के साथ जाति के आधार पर या किसी अन्य आधार पर इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो इसको प्रभावी बनाने के लिए 1955 में एक कानून बनाया गया था, जिसमें जो छुआछूत है उसको अपराध घोषित किया गया था। और उसके बाद उसी को ही आगे 1976 में एक और कानून बनाया गया, कानून नागरिक अधिकार सुरक्षा। नागरिक अधिकार सुरक्षा से संबंधित एक कानून बनाया गया। पहले जो 1955 में बनाया गया था वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, तो इसलिए 1976 में एक और कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत कड़े दंड की व्यवस्था की गई और इसमें यदि ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है या जो ऐसे शब्द हैं जिससे कि किसी जाति विशेष के व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, वो अपमानित महसूस करता है, उसको जाति सूचक गाली दी जाती है या उसको जाति सूचक भद्दे शब्द बोले जाते हैं, तो यदि वो व्यक्ति शिकायत कर देता है तो ऐसे में जिसने वो शब्द बोले हैं उसको जेल हो सकती है, 6 महीने तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ इस 1976 के कानून में ये भी व्यवस्था की गई कि जाति के आधार पर इस कानून के अंतर्गत, जातिगत अपराध के अंतर्गत यदि किसी को सजा मिली है तो फिर वो संसद का या विधानसभा का जो चुनाव है 6 वर्ष तक नहीं लड़ पाएगा। नेक्स्ट है इसी में ही समानता के अधिकार में उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियाँ क्या हैं? जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो राय बहादुर, राय साहब, इस तरह की अनेक उपाधियाँ जो हैं लोगों को दी जाती थी उनको खुश करने के लिए, और वो अपने नाम के आगे उन उपाधियों को लगाते थे। तो अब सेना या शिक्षा को छोड़कर और कोई भी उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ये पुरस्कार हैं, ये उपाधियाँ नहीं हैं। यदि किसी को ये पुरस्कार मिला है तो वो इसको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। और इसी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी शक्ति से, माने किसी दूसरे देश से भी इस तरह की कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। माने वो नाम के आगे जब ये उपाधियाँ लग जाती है तो वो नाम अपने आप में इतना भारी भरकम हो जाता है कि अपने आप ही जो सामने वाला है वो खुद को असमान या छोटा महसूस करने लगता है। तो इसलिए ये व्यवस्था संविधान में कर दी गई कि जो पहले उपाधियाँ मिली हुई थी लोगों को, राय बहादुर, राय साहब की, वो सारी भी समाप्त हो गई। इसके बाद है इसमें